गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखो भाई हम लोग क्या देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 किसका? वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो कि एग्ज़ाम में आए होंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक नई टेक्निक बताऊँगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है ना भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन्जॉय करिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो इसको आप पहले ट्राई करिए, क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, ठीक भाई। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़िए इसको और 30 सेकंड में सॉल्व करिए। 30 सेकंड। जैसे अगर पहला क्वेश्चन पढ़ें तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू 3840 रुपये इन 4 ईयर एंड अप टू 3936 रुपये इन 5 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। बेसिक आना चाहिए क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक से होंगे। तो देखो पहला तरीका क्या है। देखो हमें दिया क्या है, पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिया क्या है तो देख लो। हमें दिया है अमाउंट, कह रहा है कोई पैसा है वो 4 साल में कितना हो गया? 3840 रुपया हो गया। और 5 साल में कितना हो गया मेरे भाई? 5 साल में कितना हो गया? 3936 रुपये। 3936 रुपये। तो अमाउंट का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई? अमाउंट का फार्मूला होता है P1 + R/100। टाइम पीरियड कितना है? 4 साल। तो ऊपर पावर 4 होगी और यहाँ पे होगा P1 + R/100। कितना साल है? 5 साल। तो यहाँ पे पावर 5 होगी। ये एक इक्वेशन मिला फर्स्ट, ये एक इक्वेशन मिला सेकंड, ठीक भाई। अब देखो करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो क्योंकि मुझे रेट निकालना है। तो पी कैंसिल हो जाएगा। तो देख लो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या होगा भाई? 3936 अपॉन में 3840 इक्वल होगा। P से P कैंसिल होगा, पावर 4 है, माइनस होगी 5 में, तो बचेगा क्या? 1 + R/100 ये बचेगा। 1 प्लस में है इस साइड आएगा तो क्या होगा भाई? 1 प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस होगा। R/100 की वैल्यू आएगी 3936 अपॉन में 3840 माइनस 1। अगर 1 माइनस करोगे भाई, LCM लोगे माइनस करोगे तो देख लो 3936 में 3840 माइनस करना है। 60 और 36 कितना? 96। ये बचा। ये 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। R की वैल्यू आएगा 10/4। कितना आया? 2.5%, मतलब 2.5% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ेंगे अगले तरीके पे। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये आपका बेसिक मेथड है भाई, ठीक है ना। ये आपका बेसिक तरीका है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। अब देखो अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे। एग्ज़ाम में ये तरीका हमें यूज नहीं करना है। तब कौन सा करना है? देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, बात को समझना। देखो मान लो प्रिंसिपल मेरे पास P है, कह रहा है कि ये पैसा जो है वो 4 साल में हो गया 3840 और 5 साल में कितना हो गया मेरे भाई? 5 साल में हो गया 3936। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये पैसा जो है वो 3840 से 3936 होने में 1 साल लगा। कितने साल लगा? 1 साल। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो जो इंटरेस्ट लेना वो 1 साल पे लेना। जैसे यहाँ पे देखो ये अमाउंट है 4 साल का, ये अमाउंट है 5 साल का। बताओ 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? कितना मिला? तो आप कहोगे 96। रेट निकालना है तो क्या होगा? 96 इंटरेस्ट मिला कितने पे? 3840 × 100।
ये 0 कैंसिल, ये कटेगा 4 बार, 4 से काटोगे 2.5% आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो भाई, ये तरीका एग्जाम में यूज करना, ठीक है ना। 1 साल होना चाहिए डिफरेंस, 1 साल, ये 1 साल। 2 साल होता तो वो रेट आती पर 2 ईयर की, हर 2 साल की रेट आती, लेकिन ये पर एनम की आई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया भाई, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 650 रुपीज़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 रुपीज़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हमसे देखो यहाँ पर फिर से हमसे प्रिंसिपल पूछा है, पिछले में रेट पूछा था, यहाँ प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो कोई प्रिंसिपल P है, कह रहा है 1 साल में पैसा कितना हो गया, 1 साल में जो पैसा है वो हो गया 650, और फिर अगले साल ये पैसा कितना हो गया 676। पूछा है हमसे प्रिंसिपल, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो देख लो कैसे होगा, कैसे होगा भाई, रेट निकाल सकते हैं। 650 से 676 होने में कितना इंक्रीज हुआ, कितना हुआ भाई, डिफरेंस कितने का है, 26 का। रेट अगर निकालोगे तो रेट आएगा 26/650 × 100, ये कटेगा 25 बार। ये रेट आपका आ गया 4%। 4% क्या आएगा भाई, 4% आपका आएगा रेट। रेट आपका आ गया 4%, लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा है, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो बात ध्यान देना, मान लो प्रिंसिपल यहाँ 100 है, क्या है भाई 100, रेट कितना है 4%, मतलब अमाउंट कितना हो गया 104। 104% की वैल्यू हमें पता है 650। 650 तो भाई 1% निकाल सकते हैं, 1% निकालोगे 650/104। प्रिंसिपल कितना है 100, तो 100% निकाल लो। 100% की वैल्यू 100 × 650/104, ये कटेगा। 13 से काटो 50 बार, 13 से काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 25 बार, 4 से कटेगा 25 बार। 25 का 25 से मल्टीप्लाई, 650 रुपये, ये आपका आंसर आया। ये आपका क्या आया, आंसर आया। इस टाइप में हम करेंगे, और ये हमारा जो है ना, ये पहला तरीका है। ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट मेथड, ये मैंने बताया फर्स्ट मेथड। ठीक भाई, ये तो था पहला तरीका। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, मैं आपको और भी तरीका बता रहा हूँ। ये तो था पहला तरीका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे। सेकंड मेथड क्या होगा भाई, देख लो। सेकंड मेथड ध्यान से देखना भाई। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, मान लो प्रिंसिपल P है, कह रहा है 1 साल में ये पैसा कितना हो गया 650। 650 25 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, हाँ गलत हो गया था, 625 आएगा ना। ऑप्शन नंबर देख लो B, मैंने 650 लिख दिया था, 625 आएगा। देखो दूसरा तरीका, प्रिंसिपल P है, 1 साल में इतना हो गया, और अगले साल में कितना हो गया 676 हो गया। कितना हो गया भाई 676 हो गया। तो एक फार्मूला होता है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आप लगाओगे तो फार्मूला क्या यूज होगा, प्रिंसिपल बराबर इसका 2 बार मल्टीप्लाई, 650 × 650 अपॉन में सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट था 676। 676 ठीक भाई, 676 कैंसिल कर दो, 26 से कटेगा 26 बार, 26 से कटेगा 25 बार, 26 से कटेगा 25 बार, 25 का 25 से मल्टीप्लाई, 625 आंसर। ये था दूसरा तरीका, 625 इज द राइट आंसर। ये क्या था, दूसरा तरीका। अब देखो तीसरा तरीका इंपॉर्टेंट है और वही सीखना है, थर्ड मेथड। ये जो थर्ड मेथड है ना, ये आप है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे बात को समझना, बात को समझना।
देख लो, मान लो प्रिंसिपल P है जिससे सब में मानते थे, एक साल में पैसा हुआ 650, अगले साल में फिर से हो गया 676। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ भाई, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ बताओ इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो कितना है। रेशियो की अगर बात करें तो 26 से कटेगा 25 बार, 26 से कटेगा 26 बार, मतलब यहाँ पे रेशियो 25:26 है। टाइम पीरियड सेम है, ध्यान देना, टाइम सेम होना चाहिए, एक साल 2 साल होता तो यहाँ भी 2 साल करते। 26 सॉरी रेशियो आया 25:26, तो यहाँ भी रेशियो 25:26 होना चाहिए, 25:26 होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 26 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 650। 26 यूनिट 650, तो मेरे भाई बताओ एक यूनिट कितना होगा, तो आप कहोगे एक यूनिट सर होगा 25, एक यूनिट 25 रुपया, तो 25 यूनिट क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 यूनिट की वैल्यू 25 × 25, आंसर आएगा 625 रुपया। इस टाइप में हम करेंगे, ये आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। उम्मीद करते हैं कि तीनों तरीके आपको समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट है पहला और तीसरा, क्योंकि दूसरा तरीका तो भाई आपको किताब में भी मिल जाएगा ना, बुक में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर दिख रहा है, हाँ। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब देखो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पहला तरीका बताऊंगा और लास्ट वाला बताऊंगा, ठीक भाई, बात को समझना। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। इसी पर बेस्ड एक और सवाल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप भी कुछ किया करो, ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 480 रुपीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 576 रुपीज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर से यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल पूछा है भाई, तो देख लो सेम वही पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। मान लो प्रिंसिपल क्या है, P है, पहले साल में कितना हो गया, फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ गया भाई 480, तो यहाँ 480 लिख दिया। फिर अगले साल में कितना हो गया, कितना हो गया भाई 576, तो यहाँ पे मैंने 576 लिख दिया, 576 लिख दिया। क्लियर। रेट निकाल लो, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 96। रेट निकालोगे तो आएगा 96/480 × 100। ये कट गया, ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। रेट आपका आएगा 20%। रेट अगर पूछता तो रेट आता आपका 20%। ठीक भाई, रेट आ गया 20%। लेकिन हमसे रेट थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है क्या, प्रिंसिपल। मान लो प्रिंसिपल 100 रहा होगा, एक साल है, रेट कितना है 20%, मतलब हो गया 120। 120% की वैल्यू हमें सवाल में दिया 480। 1% निकाल सकते हैं 4, प्रिंसिपल कितना है 100, 100% निकाल लो। 100% कितना होगा 400, आंसर 400 इज द राइट आंसर। 400 रुपये आपका क्या आया, करेक्ट आंसर आया। ये तो था पहला तरीका। दूसरा देखो रेशियो मेथड, जल्दी से। प्रिंसिपल P कितना हो गया 480, फिर कितना हो गया अगले साल 576, एक साल और ये 2 साल अगले साल। रेशियो अगर देखें तो कितना है, किससे कटेगा भाई, 4 से काटो, 4 से 24 से काट दो, 24 से काटोगे 20 बार, 24 दूनी 48, 9 4 बार, फिर 4 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 6 बार। रेशियो आया 5:6। और आपको पता है, अभी बताया था, टाइम अगर सेम होगा तो जो रेशियो यहाँ पे है वही रेशियो यहाँ भी होगा। 5:6 यहाँ है तो 5:6 यहाँ भी होगा।
5:6 यहाँ भी होगा। इसका मतलब ये है कि 6 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता है 480। मेरे भाई अगर 6 यूनिट की वैल्यू 480 तो बताओ 1 यूनिट कितना होगा, बोल दो मेरे साथ। 1 यूनिट होगा 80। 1 यूनिट अगर 80 है तो देखो प्रिंसिपल कितना है 5 यूनिट, तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 × 80। 5 × 80 करोगे कितना आएगा भाई 400 रुपये इज द राइट आंसर। 400 रुपीज़ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रही होंगे। ठीक भाई, चलो बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करो। आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, जल्दी से इसको ट्राई करना है। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे थे ना, वहाँ पे क्या था, डिफरेंस 1 ईयर का था। अब अगला सवाल लेंगे जिसमें डिफरेंस 2 ईयर का होगा। ठीक भाई, डिफरेंस क्या होगा 2 ईयर का होगा। क्या कह रहा है अगला सवाल देख लो। कह रहे व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 4840 रुपये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 5324 रुपये एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब कैसे होगा, अब समस्या होगी। इसी क्वेश्चन में समस्या होगी, तो देख लो उस समस्या को कैसे दूर करेंगे। देखो भाई, तो पहला तरीका देखो, तीनों तरीके बताऊंगा भाई, तीनों तरीके। कंसेप्ट समझना, फर्स्ट मेथड कंसेप्ट समझना। ठीक, 3 तरीके बताऊंगा। प्रिंसिपल P मान लो, कह रहा है कि 2 साल में ये पैसा कितना हो गया भाई 2 साल में ये पैसा हो गया 4840, और 3 साल में थर्ड ईयर में ये पैसा कितना हो गया 5324। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4840 से 5324 होने में कितना समय लगा, 1 साल लगा। इस 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहले रेट निकाल के बताता हूं मैं, इस टाइम पे कितना रेट था ये हम निकाल सकते हैं भाई। तो बताओ 4840 से 5324 होने में कितना इंटरेस्ट लगा। अगर हम देखें तो इस साइड 324 है, इस साइड 160 है, 24 60 90 84, मतलब कितना लगा 484। रेट अगर देखें तो रेट हो जाएगा 484 अपॉन 4840 इंटू 100, कट गया, ये कट गया। रेट आपका आएगा 10%। अगर रेट पूछता तो रेट आंसर आता 10%, लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा है मेरे भाई, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखो सेम तरीका। अब कुछ लोग ऐसा करेंगे कि इसको 100 मान लेंगे, रेट कितना, रेट आया 10, तो यहाँ 110% की वैल्यू ये। ऐसा मत करना, 110% नहीं होगा, ये पर एनम है। बात को समझो, ये पर एनम का मतलब वार्षिक, लेकिन हमसे 1 साल का नहीं है यहाँ पे टाइम कितना है 2 साल की। तो मैं रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 ईयर की निकालूंगा। 1 साल की 10 है, 2 साल की निकालना होगा तो क्या होगा 10 + 10, 10 × 10/100 बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट इट इज इंक्रीजिंग परसेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, ये इंक्रीजिंग परसेंट है। जैसे पॉपुलेशन वाले सवाल करते थे, सेम वे यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो देख लो 10 10 10 कितना होगा 21% होगी भाई, ये 21% होगी रेट फॉर 2 ईयर। अब प्रिंसिपल 100 है, 2 साल की रेट 21%, इसका मतलब अमाउंट हो गया 121%। ये वैल्यू पता है 4840 रुपये। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू निकाल सकते हो 40, 1% 40, प्रिंसिपल कितना है 100%। 100% की वैल्यू आपकी होगी 4000। 4000 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए। अब देखो दूसरा तरीका, बात को समझना। दूसरा तरीका मैं रेशियो मेथड बता रहा हूँ। दूसरा तरीका रेशियो। रेशियो मेथड कैसे एप्लीकेबल होगा,
मान लो प्रिंसिपल यहाँ P है, दिया है 2 साल का ना, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले साल पैसा कुछ रहा होगा, हो गया होगा, नहीं पता है। अगले साल पता है कितना हो गया 4840। फिर अगले साल थर्ड ईयर पे पता है कितना 5324। ये बोर्ड पे आ रहा है 5324, देख लो एक बार। हाँ आ रहा है भाई, ये पता है, ठीक ना भाई। यही तो कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल सेकेंड ईयर में इतना हो गया, मतलब पहले साल इतना रहा होगा, फिर अगले साल इतना हुआ, फिर थर्ड ईयर मतलब यहाँ से यहाँ तक होने में 1 साल। तो हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालोगे तो किससे कटेगा मेरे भाई? रेशियो निकालोगे तो ये कटेगा किससे? 11 से। 11 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, फिर 4 बार 0। 11 से काटोगे कितनी बार? 4 बार। 11 चौक 44, 6 3 9, फिर 8 बार, फिर 4 बार। फिर 11 से कटेगा 40, 11 से कटेगा 44, 4 से काटोगे 10, 4 से काटोगे 11। मतलब रेशियो यहाँ आया 10:11। अगर यहाँ रेशियो 10:11 आया तो बात ध्यान देना, यहाँ भी रेशियो 10:11 होना चाहिए। मतलब यहाँ भी 10:11 हो गया, 10:11 हो गया भाई। इसका मतलब ये है कि इस 11 यूनिट की वैल्यू हमें पता है। 11 यूनिट की वैल्यू 4840। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितनी बार? 4 4 0, 440। 1 यूनिट 440, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ कितना होगा? ये आपका होगा 4400, मतलब ये आपका होगा 4400, यहाँ पे 4400। अगर यहाँ रेशियो 10:11 है तो यहाँ भी 10:11 होना चाहिए, क्योंकि टाइम सेम है। तो यहाँ भी मैंने 10:11 ले लिया, 10:11 ले लिया। इसका मतलब ये है कि इस 11 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। 11 यूनिट कितना पता चला? 4400। 11 यूनिट 4400, तो 1 यूनिट 400। 1 यूनिट 400, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? 10 यूनिट 4000। यही आपका आंसर होगा। इस टाइप में रेशियो मेथड यूज होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना? शेयर करो और लास्ट तक देखना, ठीक भाई, लास्ट तक। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो, अब मैं टाइप बदलता हूँ, क्वेश्चन का टाइप बदलता हूँ, कुछ और टाइप लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन फिर से देखो स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट व्हाट रेट % पर एनम विल 2304 रुपये अमाउंट टू 2500 रुपये इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट पूछा है भाई। क्या पूछा है? रेट। तो ये रेट कैसे निकालेंगे देख लो। रेट पूछा है भाई, रेट। तो देख लो कैसे करेंगे। कह रहा है कोई धनराशि 2304 रुपये जो है वो किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2500 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमें पता है। कितने साल पे? 2 साल। मतलब 2 साल में प्रिंसिपल 2304 रुपये था, ये हो गया 2500 रुपये। सही है भाई। इसका मतलब 2 साल में प्रिंसिपल था 2304 रुपये, हो कितना गया? 2500 रुपये। 2 साल में था। 1 साल के लिए निकालोगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बात ध्यान देना, 1 साल के लिए निकालोगे तो क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। रेशियो मेथड में बताया था, ठीक है भाई। रेशियो में कैसे देख लो। मान लो प्रिंसिपल 1000 है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम पीरियड 2 साल है। आपसे CI पूछता तो रेशियो में बताया था 10% की वैल्यू 1/10, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले साल 10 से 11 था, सेकेंड ईयर फिर 10 से 11, टोटल 2 साल की बात करते थे तो क्या करते थे, 100 से 121 करते थे, गुणा करते थे। गुणा करते थे कि नहीं भाई? इसका मतलब 2 साल में इनका स्क्वायर किया। 1 साल करना है तो रिवर्स जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सेम पे यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया। मान लो ये जो था 3 साल का दिया होता, उस केस में हम क्यूब रूट लेते। 4 साल का दिया होता तो पावर 1/4 लगाते। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो देख लो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 48, इसका स्क्वायर रूट 50, मतलब पैसा 48 से 50 हो गया। इंटरेस्ट कितना मिला, 2 का मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2/48 इंटू 100, कितनी बार, 24 बार। 1/24 की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है भाई, 4 सही 1/6% आपका आंसर होगा। 4 सही 1/6% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, टाइम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 साल था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आ गया अगला सवाल, इसको आप कोशिश करिए सॉल्व करने की, कोशिश करिए सॉल्व करने की। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करेंगे। कह रहा है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये 3 वर्षों में 9261 रुपये हो जाता है। तो देख लो 9261 रुपये, फिर से प्रिंसिपल और अमाउंट। अब टाइम है 3 साल, 8,000 रुपये कितना हो गया, 9261। 3 साल में इतना हुआ तो 1 साल करने के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट यहां भी क्या करोगे, क्यूब रूट। तो देख लो इसका क्यूब रूट होगा 20 और इसका क्यूब रूट होगा 21। 20 से 21 हुआ, कितना चेंज आ गया, 1 का आया तो रेट निकालोगे 1/20 इंटू 100, कितना आएगा, 5%। 5% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 6ठा क्वेश्चन था भाई, 6 क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे, 7th। टाइम पीरियड यहाँ पे 3 साल था भाई, ठीक है ना, 3 साल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन फिर से है 7th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो दिया है, लेकिन टाइम बदल गया। टाइम दे दिया 4 साल। कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,60,000 रुपये 8,10,000 रुपये हो जाता है। रेट पूछा है, वो भी कितने साल में, 4 साल में। मतलब 1,60,000 जो है वो हो गया 8,10,000। तो देख लो 4 जीरो कैंसिल कर दो। 4 साल में इतना, तो 1 साल की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, पावर 1/4, पावर 1/4। 16 का 1/4 पावर करोगे तो 2, और यहाँ कितना, 3। कितना बढ़ गया भाई, 1 बढ़ गया। रेट होगा 1/2 इंटू 100, मतलब कितना आया, 50%। 50% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक भाई, 7 नंबर क्वेश्चन ये हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई। कभी कभी रेशियो पूछता है, SI/CI में रेशियो पूछता है, तब कैसे करेंगे देख लो। तब कैसे करेंगे देख लो भाई। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड SI ऑन ए सम ऑफ 10,000 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। 2 ईयर कैसे होगा देखो।
रेशियो पूछा है, और मैंने कई बार क्वेश्चन कराते वक्त मैंने कहा है जब भी कभी क्वेश्चन में रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे तो ओरिजिनल वैल्यू का यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप चाहे 10,000 का यूज करो या ना करो, 10,000 का यूज करोगे तो पहले CI निकालोगे, फिर आप SI निकालोगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो क्या कह रहा है प्रिंसिपल दिया है 10,000, 10,000 है ना, 10,000, रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 2 साल। कुछ लोग क्या करेंगे, लिख देंगे CI और ऐसे SI। वो क्या करेंगे, 1 साल की रेट है 8%, तो 2 साल की 16%। वो क्या करेंगे, 10,000 का 16% निकालेंगे, 1600। और CI क्या होगा बताया था ना, 2:1। कुछ लोग ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ क्या आएगा 800, यहाँ आएगा 64। CI निकालोगे तो क्या होगा 1600 + 64, कितना आएगा भाई 1664, मतलब 1664। कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो 4 से कटेगा 400, 4 से कटेगा 4, 1 16, 4 से काटोगे 104, 4 से कट गया 100, 4 से काटोगे 2 6, 4 से काटोगे 25। ये आंसर, ये आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन ध्यान देना, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इस टाइप में नहीं करना है। तब कैसे करना है भाई, देख लो, बात को समझना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक साइड मैं लिखता हूँ रेट, एक साइड मैं लिखता हूँ SI, एक साइड मैं लिखता हूँ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब SI - CI, और एक साइड में लिखता हूँ CI। ये जो होगा ना वो टाइम क्या होगा 2 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, ये क्या होगा 2 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। परसेंटेज में एक फार्मूला बताया था, परसेंटेज इंक्रीजिंग का फार्मूला x + y + xy/100 बताया था। परसेंटेज चेंज का फार्मूला बताया था भाई, बताया था। एक एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताऊं तो काफ़ी आसान होगा इस टाइप में। देखना, मान लो मेरे पास प्रिंसिपल 1000 है, रेट आपके पास 10% है, टाइम 2 साल है, पूछा गया है CI। तो डायरेक्ट अगर करना होगा तो देख लो, रेट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए अगर मैं रेट निकालूं वो भी CI की, तो क्या होगा 10 + 10 + 10 × 10/100, कितना आएगा 21%। मतलब CI निकालना होगा तो 21% निकाल लो, किसका 1000 का, कितना होगा 210। ये आंसर दिख रहा है ना भाई, ये आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, रेट निकाल लेंगे, वो भी 2 साल की। कितने साल की, 2 साल की। दिख रहा है भाई, 2 साल की निकाल लेंगे। कभी कभी हमसे क्या पूछ सकता है, CI - SI, रेट फॉर CI - SI कितने साल की, 2 साल की। उस केस में फार्मूला होगा XY/X × Y, XY/100 होगा, सॉरी XY/100 होगा। मतलब ये जो आपका होगा ना, ये डिफरेंस का के लिए होगा, डिफरेंस। और ये आपका जो होगा वो होगा SI के लिए 2 साल, और ये पूरा जो होगा ना वो CI के लिए होगा। तो देख लो यहाँ पे अगर डिफरेंस के लिए लेंगे तो क्या होगा, 10 × 10 मतलब 1%। इसका मतलब 1000 का 1% जो होगा, 1000 का जो 1% होगा ना भाई, वो क्या होगा, वो डिफरेंस होगा। और ये कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा भाई, 10 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कुछ रेट लिखता हूँ। जैसे मान लो 1% होता तो 2 साल के लिए CI 2%, डिफरेंस होता 0.01 × 100। CI कितना होता 2.01%। 2% अगर होता तो यहाँ होता 4, डबल हो जाएगा। यहाँ होगा 0.04%, ये होगा 4.08। 6% अगर होता तब, 6% अगर होता मेरे भाई, तो ध्यान देना
1 साल का 6%, तो 2 साल का 12%, और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे आ जाएगा 36%। इन दोनों को जोड़ दो तो CI का आ जाएगा। 8% अगर होता, 1 साल का 8%, SI 2 साल का 16%, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 0.64%। इन दोनों को जोड़ोगे तो 6.64%। मान लो 10% होता उस केस में, तो 10 का डबल 20%, 10 का स्क्वायर 100, 100/100 1%, इनको जोड़ोगे 21%। इस टाइप में हमें ये पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप इसको याद कर लो, लेकिन कितना याद करोगे, आपको निकालना आना चाहिए x + y + xy/100। ये डिफरेंस के लिए है, ये SI के लिए है, पूरा जो होगा वो CI के लिए होगा। तो देख लो इस क्वेश्चन में इसका ये अगर ना दिया हो ना, तब भी आप निकाल सकते हो बिना प्रिंसिपल के। कैसे, देख लो, बिना प्रिंसिपल के। रेट दिया है 8%, टाइम है 2 साल, तो अगर रेट 8% होगा तो 2 साल का SI कितना होगा, 16%, यहाँ 16% लिख लो। और CI कितना होगा, 6.64%, तो यहाँ लिख लो 6.64%। परसेंट से परसेंट कट गया, दशमलव हटाओगे तो ये होगा 1664, ये होगा 1600, कैंसिल करोगे तो लास्ट में कितना आया था, 26:25। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक भाई, इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, बस उसमें मैं नंबर बदल दूंगा। ठीक भाई, नंबर मैं बदल दूंगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लिया था। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड SI, CI to SI ऑन ए सम ऑफ। अब यहाँ प्रिंसिपल बड़ा गंदा दिया, फिर से रेशियो पूछा, लेकिन प्रिंसिपल दिया है 4137.63। जो लोग पहले CI निकालेंगे फिर SI निकालेंगे वो फंस जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल बहुत ही बेकार दिया है। रेट हमें दिया है 10%, तो देख लो अगर रेट 10% है तो यहाँ से देखो रेट 10% है तो SI कितना है, 20%, और CI कितना है भाई, 21%। ये परसेंट से परसेंट कट गया, आंसर आ गया 21:20। क्या आया, 21:20। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इस टाइप में हम करेंगे। ठीक, पढ़ते हैं अगले सवाल पे, जल्दी से इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन फिर से लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है फिर से फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड SI ऑन ए सम ऑफ 4127.63, वही है रुपए, एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर 6 मंथ। यहां पे टाइम बदल गया, रेशियो पूछा है लेकिन 1 ईयर 6 मंथ का पूछा है, CI और SI का। तो देख लो 1 साल का SI है 10%, तो 6 महीने का कितना होगा भाई, 5%। मतलब 1 साल 6 महीने में अगर SI लोगे ना, SI तो कितना होगा, 10 + 5 कितना होगा, 15%। और अगर वही CI के लिए लोगे, CI के लिए तो 1 साल का पता है कितना, 1 साल का पता है, 1 साल का पता है 10, और 6 मंथ का पता है, 6 मंथ का पता है 5%। CI में प्रॉब्लम ये होती है कि हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पे इंक्रीजिंग परसेंट वाला फार्मूला 10 + 5 × 10 × 5/100 कितना होगा, 15.5 होगा, वो भी 1 ईयर 6 मंथ के लिए, तो 15.5। परसेंट से परसेंट कट गया, ये आ जाएगा 155, ये आएगा 15, 150। 3 से काटोगे 31, 3 से काटोगे 30 बार, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 कंटिन्यू हो गया।
और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए भाई तो आप फिर से वीडियो को देखो, रिवाइंड करके देखो, चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। और बार बार यही करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करना, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू क्लास, बाय बाय।